सो लास्ट लेक्चर में मैंने आपको थोड़ा सा पुश ऑपरेशन के बारे में बताया था कि पुश ऑपरेशन का मतलब है स्टैक में एलिमेंट को इंसर्ट करना। क्लियर है? तो जब भी हमने स्टैक में एलिमेंट को इंसर्ट करना होता है तो सबसे पहले हम चेक करते हैं कि स्टैक कहीं फुल तो नहीं है ना। अगर स्टैक फुल हो ऑलरेडी तो हम एलिमेंट उसमें इंसर्ट नहीं कर सकते। ये केस हमने कल भी किया था। एक हमने क्या किया था, स्टैक का साइज 4 है तो 4 एलिमेंट हमने इंसर्ट कर दिए थे, 15, 5, 93 और 20। जब 28 आया इंसर्ट होने के लिए तो ये इंसर्ट नहीं हो पाएगा। क्यों नहीं हो पाएगा? क्योंकि हमारे पास मैक्सिमम लिमिट, मतलब जो स्टैक की लिमिट है दैट इज़ 4। मैक्सिमम हमारी लिमिट क्या है? 4 है। ठीक है। और ये टॉप इंडेक्स 0 से शुरू है, सो 0, 1, 2 और 3। सो टॉप इक्वल टू मैक्स माइनस 1 आया तो स्टैक हमारा क्या है? स्टैक इज फुल बिकॉज टॉप इज इक्वल टू मैक्स माइनस 1। सो व्हेन टॉप इज इक्वल टू मैक्स माइनस 1 देन स्टैक इज फुल। तो अगर स्टैक फुल होगा तो हम उसमें एलिमेंट इंसर्ट नहीं कर पाएंगे। ये हमारा टॉप है ना, जो कल किसी का लेक्चर मिस हुआ था तो देखो, टॉप इज इक्वल टू मैक्स माइनस 1। क्यों? मैक्स 4 है तो टॉप इज इक्वल टू 3 एंड टॉप इज इक्वल टू मैक्स माइनस 1, दैट्स वाई स्टैक हमारा क्या है? फुल है। फाइन। तो व्हेन टॉप इज इक्वल टू मैक्स माइनस 1 स्टैक इज फुल। तो अगर उस केस में हम एलिमेंट इंसर्ट करना चाहते हैं तो क्या होगा? ओवरफ्लो हो जाएगा। ओवरफ्लो का मतलब वी कैन नॉट इंसर्ट एलिमेंट इन द स्टैक। हम स्टैक में एलिमेंट को इंसर्ट नहीं कर पाएंगे। क्लियर? सो सबसे पहले जब भी हमने एलिमेंट इंसर्ट करना है हमने क्या चेक करना है? हमने चेक करना है कि ओवरफ्लो है या नहीं है। ठीक है। अगर ओवरफ्लो नहीं हुआ, कहने का मतलब अगर स्टैक फुल नहीं है, तो उस केस में क्या होता है ये एग्जांपल देखते हैं। सपोज करो एट ए पर्टिकुलर टाइम स्टैक हमारा ये है 15 और 5। टॉप हमारा ये क्या, कहाँ टॉप कितना हुआ? 1 हुआ यहाँ पे। ठीक है। हमने एलिमेंट इंसर्ट करना है 93। तो बच्चे जब 93 इंसर्ट हो रहा है तो 93 कहाँ, कौन सी पोजीशन पे इंसर्ट हो रहा है? 93 हमारा इंसर्ट हो रहा है सेकंड इंडेक्स पे, है ना। सेकंड इंडेक्स पे हो रहा है। तो जब भी एलिमेंट इंसर्ट करना है वो कहाँ पे होगा? टॉप पहले कितना था? टॉप हमारा इस केस में देखो पहले कितना है? 1 है ना। सो टॉप इज इक्वल टू 1 इस केस में, है ना। हमने एलिमेंट इंसर्ट किया तो पहले टॉप बढ़ाएंगे, पहले टॉप 2 होगा तो ही एलिमेंट इंसर्ट हो पाएगा ना 93। सो पहला स्टेप क्या होता है? पहला स्टेप का हमने चेक करना है स्टैक हमारा फुल तो नहीं है। अगर फुल नहीं है तो दूसरा स्टेप हमारा क्या होगा? हमने टॉप को इंक्रीमेंट कर दिया, टॉप को बढ़ा दिया। और तीसरा स्टेप क्या होता है? हमने इस टॉप पे एलिमेंट को इंसर्ट कर देना, स्टैक के टॉप पे एलिमेंट को इंसर्ट कर देना। तो अब देखो एल्गोरिथम, पेपर में आपको एल्गोरिथम आना है। तो एल्गोरिथम क्या है कि ये एल्गोरिथम हमारा क्या करेगा कि एलिमेंट को इंसर्ट करेगा, पुश ऑपरेशन है। तो सबसे पहला स्टेप क्या है? अगर स्टैक ऑलरेडी फिल्ड है, मतलब स्टैक हमारा फुल है। अगर स्टैक हमारा फुल है मतलब स्टैक फुल कब होता है? व्हेन टॉप इक्वल्स टू मैक्स माइनस 1। जब हमारा टॉप मैक्स माइनस 1 के इक्वल होता है तब स्टैक क्या होता है? फुल होता है। तो अगर हमारा टॉप इक्वल्स टू मैक्स माइनस 1 है तो हमने क्या प्रिंट करवा देना है? हमने प्रिंट करवा देना है ओवरफ्लो। मतलब ओवरफ्लो है मतलब हम इंसर्ट नहीं कर सकते। ठीक है। और अगर स्टैक ही हमारा फुल है तो अगले वाले स्टेप तो चलेंगे नहीं, ना ही सेकंड स्टेप चलेगा ना ही थर्ड स्टेप चलेगा। तो हमने क्या किया? रिटर्न कर लिया यहीं से हमारा एल्गोरिथम स्टॉप हो गया। सो फर्स्ट स्टेप क्या है? इफ स्टैक इज ऑलरेडी फिल्ड, मतलब अगर हम चेक कर रहे हैं व्हेन टॉप इक्वल्स टू मैक्स माइनस 1, हम प्रिंट करवा देंगे ओवरफ्लो। हम ओवरफ्लो प्रिंट करवाएंगे और क्या कर लेंगे? रिटर्न कर लेंगे। ठीक है। नेक्स्ट, पहला स्टेप ये क्लियर हो गया। अगर फुल नहीं है ना, दूसरे स्टेप पे हम कब जाएंगे? अगर वो फुल नहीं है, पहले स्टेप पे क्या है? अगर फुल है तो हम वहीं पे रिटर्न कर लेंगे ना। अगर फुल नहीं है तो हमने क्या किया? हमने टॉप को बढ़ा दिया। सो टॉप इक्वल्स टू टॉप प्लस 1, ये मैंने पहले बताया।
और तीसरा स्टेप क्या है, स्टैक के टॉप में आइटम इंसर्ट कर देनी। ठीक है, इसकी एग्जांपल क्या है, यहीं पे चलते हैं, है ना। ये था, हमने टॉप बढ़ा दिया। अभी ये इसको मत देखना, अभी देखो इस डायग्राम को, 15 है, 5 है, तो 15 5 इसमें है स्टैक में, यहाँ पे 15 है। ठीक है बच्चे, 15 है यहाँ पे, देन 5 है, देन क्या हुआ, टॉप बढ़ा दिया, टॉप बढ़ा दिया तो टॉप ये आ गया 2। सपोज करो स्टैक का नाम क्या है, स्टैक, स्टैक का नाम क्या है, स्टैक। तो हमने क्या किया, स्टैक के टॉप में आइटम क्या है, आइटम इज दिस वन विच वी वांट टू इंसर्ट, आइटम क्या है 93। तो हमने स्टैक के टॉप में क्या डालना है 93। तो स्टैक का टॉप क्या है, स्टैक टॉप क्या है, या इस टाइम टॉप है हमारा 2 इंडेक्स। सो हमने स्टैक के सेकंड इंडेक्स पे क्या इंसर्ट कर देना है 93। सो यही तो स्टेप है। वो स्टेप क्या कहता है, स्टेप कहता है स्टैक के टॉप इंडेक्स में हमने आइटम इंसर्ट कर दिया और रिटर्न कर दिया। ठीक है, एग्जाम्पल करते हैं। ये हमारा स्टैक था, इस एल्गोरिथम के हम अकॉर्डिंग हम एग्जाम्पल करेंगे। ठीक है, इस एल्गोरिथम के अकॉर्डिंग हम एग्जाम्पल करेंगे। तो स्टैक हमारा क्या है, फुल है, फुल नहीं है, सपोज करो ये हमारा स्टैक है। मैक्सिमम क्या है 8, मैक्सिमम क्या है 8। अब ध्यान से समझना, इसको स्टेप्स के अकॉर्डिंग समझाया हुआ है एग्जाम्पल में। मैक्स 8 का मतलब ओनली 8 एलिमेंट्स कैन बी इंसर्टेड इन द स्टैक। मैक्स क्या है, लिमिट है, कहता है इस स्टैक की लिमिट क्या है 8 है, मतलब सिर्फ 8 एलिमेंट्स ही इस स्टैक में इंसर्ट हो पाएंगे। क्लियर, सिर्फ 8 एलिमेंट इस स्टैक में इंसर्ट हो पाएंगे। सो आइटम, आइटम क्या है, एलिमेंट विच वी वांट टू इंसर्ट, आइटम क्या है 39, 39 वी वांट टू इंसर्ट इन दिस स्टैक। अब देखो इस केस में हमारा टॉप कितना है बच्चे, टॉप ये हमारे हमें स्टैक दिया हुआ है, इस केस में हमारा टॉप कितना है 2, है ना। तो सबसे पहला स्टेप क्या कहता है, चेक करो कि टॉप इक्वल्स टू मैक्स माइनस 1 है या नहीं। टॉप कितना है 2, ठीक है, और मैक्स माइनस 1, मैक्स कितना है 8, तो मैक्स माइनस 1 कितना हो गया 7। सो 2 इक्वल्स टू 7 है, नहीं, ठीक है, नहीं है। तो इसका मतलब ये इफ कंडीशन नहीं चली, इसका मतलब हम सीधा कहाँ पे आ गए, सेकंड स्टेप पे। तो यही लिखा हुआ है 2 इक्वल्स टू 7, कंडीशन बच्चे हमारी फॉल्स है, तो हम गो टू स्टेप 2, हम सेकंड स्टेप पे चले जाएंगे। सेकंड स्टेप क्या करता है, सेकंड स्टेप करता है टॉप इक्वल्स टू टॉप प्लस 1। टॉप कितना था 2, और सेकंड स्टेप में टॉप हमारा कितना हो गया 3। सो सेकंड स्टेप में टॉप कितना हो गया 3। थर्ड स्टेप क्या करता है, थर्ड स्टेप कहता है स्टैक के टॉप में आइटम डाल दी। टॉप अब कितना हो चुका है, टॉप हो चुका है 3, तो स्टैक के टॉप में आइटम डाल दी, मतलब स्टैक के थर्ड इंडेक्स पे आइटम कौन सी है 39, 39 डाल दी। तो यही तो हुआ कि ये हमारा स्टैक था, बिफोर इंसर्शन हमारा ये स्टैक था, ठीक है 0 1 2 इंडेक्स, और आफ्टर इंसर्शन हमारा ये वाला स्टैक हो गया, है ना। सो स्टैक के टॉप में, स्टैक का टॉप मतलब थर्ड इंडेक्स में हमने क्या डाल दिया, आइटम डाल दी, 39 हमने इंसर्ट कर दिया। ठीक है, ये कोई डाउट होगा तो बाद में क्लियर कर लेते हैं। अभी देखो, अभी नेक्स्ट है पॉप ऑपरेशन। तो पॉप ऑपरेशन क्या होता है, मैंने जब पहले इसका पूरा एक न्यूमेरिकल करवाया उसमें मैंने आपको सारा एक्सप्लेन किया था कि पॉप ऑपरेशन क्या होता है। अभी जस्ट एक एग्जांपल देख लेते हैं। ये था, सपोज करो दिस इज द केस, ठीक है। तो टॉप इसमें हमारा क्या है 0 1 1 है टॉप, टॉप मतलब ये वाला इंडेक्स, यहाँ पे एलिमेंट इंसर्ट हो रहा है। पॉप ऑपरेशन क्या करता है, एलिमेंट को रिमूव कर देता है, टॉप मोस्ट एलिमेंट को रिमूव कर देता है। तो 18 हमारा पॉप हो गया, है ना। पॉप ऑपरेशन के बाद 18 इस स्टैक से रिमूव हो गया, और एलिमेंट कौन सा रह गया, यहाँ पे कौन सा इंडेक्स रह गया, सिर्फ 0 इंडेक्स रह गया, है ना। अब इसका एल्गोरिथम समझते हैं बच्चे। पॉप ऑपरेशन के केस में आपने चेक करना है कि अंडरफ्लो है या नहीं। तो कल मैंने बताया था कि ओवरफ्लो कब है, इसको ध्यान से सुनना। ओवरफ्लो का मतलब है कि स्टैक हमारा फुल है और उसमें हम एलिमेंट इंसर्ट करना चाहते हैं, ऑलरेडी फुल है उसमें एलिमेंट इंसर्ट करना चाहते हैं,
तो एलिमेंट तो इंसर्ट हो नहीं पाएगा, है ना, वो क्या हो गया, ओवरफ्लो। पॉप ऑपरेशन कब यूज होता है, रिमूव करते टाइम। पॉप ऑपरेशन कब यूज होता है, जब हमने एलिमेंट को रिमूव करना है। अब ध्यान से सुनना, ठीक है। अगर हमारा स्टैक स्टार्टिंग में ही एम्प्टी है ना, सपोज करो एम्प्टी स्टैक है, मतलब स्टैक में कुछ भी नहीं है। और स्टैक एम्प्टी कब होता है, स्टैक एम्प्टी होता है जब टॉप इक्वल्स टू -1 होता है, ठीक है। ये मैंने पहले भी बताया था, और नहीं भी पता तो अब एक बार ध्यान में रखो। व्हेन टॉप इक्वल्स टू -1 स्टैक क्या है हमारा, एम्प्टी है। अब ध्यान से सुनो, अगर स्टैक ही एम्प्टी है बच्चे, है ना, स्टैक में कोई एलिमेंट ही नहीं है, तो हम रिमूव भी नहीं कर पाएंगे। अगर स्टैक में कुछ है ही नहीं तो रिमूव क्या करेंगे, है ना। तो इसलिए अंडरफ्लो कंडीशन चेक करती है कि स्टैक हमारा एम्प्टी तो नहीं, मतलब स्टैक हमारा खाली तो नहीं है। सो अंडरफ्लो कंडीशन कब यूज होगी, जब हमने पॉप करना है, जब हमने एलिमेंट को रिमूव करना है, ठीक है। सो पॉप ऑपरेशन में पहला स्टेप ही यही है कि हम चेक करेंगे कि हमारा स्टैक एम्प्टी तो नहीं है। सो हम चेक करेंगे कि स्टैक में कोई आइटम तो नहीं है जो हमने रिमूव करनी है। तो वो चेक कैसे होगा, वो चेक होगा अगर टॉप -1 है ना। अगर टॉप -1 मतलब स्टैक में कुछ है ही नहीं, मतलब स्टैक एम्प्टी है। अगर स्टैक एम्प्टी है तो कोई एलिमेंट रिमूव नहीं होगा, नहीं होगा ना कोई एलिमेंट रिमूव, क्योंकि स्टैक में कुछ है ही नहीं। तो उस केस में हम प्रिंट करवा देंगे अंडरफ्लो और रिटर्न। सो सिंपल, अगर टॉप इक्वल्स टू -1 है, हम प्रिंट करवाएंगे अंडरफ्लो एंड रिटर्न। रिटर्न का मतलब सेकंड और थर्ड स्टेप हमारा नहीं चलेगा। ये मैंने एक पॉप का फंक्शन बनाया हुआ है, उसमें मैं रिटर्न कर रहा हूँ, ठीक है। अगर स्टैक एम्प्टी है तो एलिमेंट रिमूव नहीं होगा, तो हम क्या प्रिंट करवा देंगे, अंडरफ्लो। दूसरा स्टेप, स्टैक के टॉप में जो भी होगा उसको हम स्टोर कर लेंगे आइटम में, ठीक है, और टॉप को कम कर देंगे, टॉप को डिक्रीमेंट कर देंगे। ये चीज़ को ध्यान में रखना, स्टैक के टॉप में जो कुछ भी होगा वो हम ले जाएंगे आइटम में और टॉप को कर देंगे डिक्रीमेंट। तो दिस इज द पॉप ऑपरेशन। एग्जाम्पल देखते हैं, एग्जाम्पल देखो, ये हमारा स्टैक था, इसके ऊपर क्या करना है, इसके ऊपर हमने पॉप ऑपरेशन करना है। टॉप हमारा कितना है, 3, है ना, ये 0 1 2 3, टॉप हमारा कितना है, टॉप इज इक्वल टू 3, है ना, टॉप हमारा कितना है, 3 है बच्चे। टॉप 3 है तो पहला स्टेप, टॉप 3 है तो 3 इक्वल्स टू -1 हुआ। पहला स्टेप क्या करता है, पहला स्टेप कहता है चेक करो कि टॉप इक्वल्स टू -1 है या नहीं, यही कहता है ना। तो हमारा टॉप तो 3 है तो वो -1 तो है ही नहीं, इसका मतलब अंडरफ्लो नहीं है। इसका मतलब हम कहाँ पे चले जाएंगे, दूसरे स्टेप में चले जाएंगे। दूसरा स्टेप क्या करता है, आइटम के अंदर स्टैक के टॉप में जो भी वैल्यू है वो स्टोर कर लेता है। आइटम के अंदर स्टैक के टॉप में, स्टैक के टॉप में, टॉप टॉप कितना है, 3। सो स्टैक के 3 में क्या है, स्टैक के 3 इंडेक्स में क्या है, 39 है। तो आइटम में कितना आ गया, 39, और टॉप को कर दिया डिक्रीमेंट। सो टॉप इक्वल्स टू टॉप -1, पहले टॉप 3 था, अब टॉप कितना हो गया, 2। तो जब टॉप 2 हो गया तो हमारा स्टैक ऑब्वियस है, इसको पॉइंट ही नहीं करेगा, तो मतलब ये स्टैक से अलग रह जाएगा। तो मतलब सिर्फ स्टैक हमारा इतने का इतना रह जाएगा, तो एलिमेंट हो गया पॉप, ठीक है। अब इन शॉर्ट देखो हुआ क्या, पुश ऑपरेशन में क्या हुआ, हमने चेक किया कि स्टैक फुल तो नहीं। और चेक कैसे करना है, ये चीज़ याद रखनी पड़ेगी कि टॉप इक्वल्स टू मैक्स -1 है। अगर स्टैक फुल नहीं है तो हमने टॉप को इंक्रीमेंट कर दिया और स्टैक के टॉप में वैल्यू डाल दी, यही हुआ, है ना। इस केस में हमारा स्टैक फुल नहीं था, हमने टॉप 2 था, टॉप को इंक्रीमेंट कर दिया, टॉप कितना हो गया, 3। तो स्टैक के टॉप में मतलब स्टैक के 3 इंडेक्स में हमने आइटम कितनी थी, 39, उसको इंसर्ट कर दिया। पुश ऑपरेशन में हमें आइटम दी होती है जो हमने इंसर्ट करनी है, तो आइटम ये हमें 39 दी हुई है और ये हमने स्टैक के टॉप में इंसर्ट कर दी। क्लियर है बच्चे। तो पॉप ऑपरेशन में क्या होगा, इसके उल्ट, पॉप ऑपरेशन में हम चेक करेंगे कि स्टैक पहले एम्प्टी तो नहीं, मतलब स्टैक में देखो पॉप का मतलब क्या है, पॉप का मतलब है हमने एलिमेंट को रिमूव करना। और अगर स्टैक बच्चे एम्प्टी है तो रिमूव क्या करेंगे, इसका मतलब अंडरफ्लो है। क्लियर। तो उस केस में हम क्या करेंगे, स्टैक के टॉप में जो भी वैल्यू है वो आइटम में स्टोर कर देंगे और टॉप को डिक्रीमेंट कर देंगे। इस चीज़ को ध्यान से देखना बच्चे,
पुश ऑपरेशन में टॉप जो है वो पहले इंक्रीमेंट हो रहा है ना, टॉप पहले बढ़ रहा है, तभी तो हम एलिमेंट इंसर्ट कर पाएंगे। टॉप 2 था तो फिर टॉप 3 हुआ, है ना, तो फिर एलिमेंट इंसर्ट कर दिया 39। लेकिन पॉप ऑपरेशन में पहले हम एलिमेंट स्टोर कर लेंगे। पहले एलिमेंट स्टोर का मतलब जो भी स्टैक के टॉप में होगा वो हमने आइटम में स्टोर कर लिया, ठीक है, ताकि हम उसको बाद में यूज़ कर सके कि जो भी एलिमेंट हमने पॉप किया स्टैक में से, और बाद में टॉप डिक्रीमेंट हो गया। तो यही था पुश ऑपरेशन, पॉप ऑपरेशन, और काफ़ी इंपॉर्टेंट है कि स्टैक और स्टैक के ऑपरेशंस पुश हैं और पॉप हैं, ये इंपॉर्टेंट है।